लिमिटेड, और मैं कवर कर रहा हूं ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। और ग्रेफाइट की मैं बात कह दूं कि ये मैं पहली बार जेम्स में कवर कर रहा हूं, क्योंकि जब से दे रहे हैं इनका एक सुपर साइकिल चल रहा था और जब जबरदस्त मूव ग्रेफाइट दिया हुआ था, सो आई वाज वेटिंग फॉर द फॉल। और अब कहीं ना कहीं माहौल भी ठीक हुआ, क्योंकि ये स्टील इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा रिलेटेड स्टॉक है। और यहाँ पे जब कमोडिटी ओरिएंटेड कोई भी कंपनीज होते हैं तो वहां पे मैं थोड़ा परहेज रखता हूँ, थोड़ा मैं जेम्स में कम कवर करता हूँ। बट उस कमोडिटी इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को ग्रेफाइट इंडिया बहुत जबरदस्त तरीके से कवर करती है। और इस स्टॉक का हमने देखा किस तरीके से इसने एक जबरदस्त सुपर साइकिल बुल रन इन्होंने दिया था। कोरोना के बाद की बात है, और उसके बाद करेक्शन होके अब एक मेजर कंसोलिडेशन स्टॉक में दिख रहा है, एंड अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के आसपास और वैल्यूएशंस के लिहाज से भी सस्ता हो गया। 11-12 हजार करोड़ में मार्केट कैप में ये स्टॉक अब बढ़िया लगने लग गया है। और मुझे एक और चीज जो अच्छी लगी, अब देखिए जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स का जो ओवरव्यू है, मतलब नाम भी ग्रेफाइट इंडिया, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स जो यूज होता है, ये बेसिकली वर्ल्ड ओवर डीकार्बोनाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए ईएफ्स मतलब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेसेस यूज किए जाते हैं, प्रोसेस जो कि स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में। सो ओवरऑल वर्ल्ड ओवर ये एक जब सारे गवर्नमेंट सारी कंपनियां ये सब कर रही हैं तो इनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है और प्लस पोल्यूशन को रिड्यूस करता है। सो ओवरऑल सरकार की पॉलिसीज जो भी कंजम्पशन बढ़ने वाला है, स्टील का भी ओवरऑल आउटलुक बहुत बढ़िया आ रहा है। तो और काफी मुझे लगता है कि और आगे भी आने वाले दिनों में डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर गवर्नमेंट ओवरऑल बहुत फोकस्ड, और हम देख रहे हैं किस तरीके के नतीजे भी आ रहे हैं सारी ही कंपनियों के। सो आई फील कि पिछले 5 साल में अगर हम प्रॉफिट की कैगर देखें तो कंपनी गजब का ग्रो की है, 60% के लगभग। और मैं कुछ इनके अभी कुछ चीजें और भी पढ़ रहा था, तो उन्होंने काफी एक्विजिशंस भी किए हैं, कुछ क्लोजर्स भी किए हैं। जर्मनी में इन्होंने एक प्रोडक्शन सेंटर को क्लोज किया है, कुछ इन्होंने प्रॉपर्टी अननेसेसरी चीजें जो वो लैंड को भी इन्होंने लिक्विडेट किया, तो उससे भी और बढ़िया इन्होंने डेट्स को रीपे किया है। सो उससे भी और बढ़िया एक फंडामेंटल्स और बढ़िया हो जाते हैं, बैलेंस शीट और मजबूत हो जाती है। मार्जिन पे प्रेशर जरूर था, बट अब वो सारी चीजें मुझे लगता है कि प्राइस में डिस्काउंटेड है। और कुछ इन्होंने कैपेक्स किया है, और एक इन्होंने एक्विजिशन किया था जो कि ये लोग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और बैटरी बिजनेसेस में अपनी पहल की है उससे। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे ये स्टॉक बढ़िया है। और डिविडेंड यील्ड देखें तो करीब 2.25% के लगभग एफआईआई का गजब का भरोसा है कंपनी के ऊपर, क्योंकि 16-17% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। प्रोमोटेड, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड, पुराना बैकग्राउंड इनफैक्ट भांगड़ ग्रुप। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि रेटिंग्स बहुत स्ट्रांग है, मैं रेटिंग्स भी देख रहा था। सो मुझे लगता है कि 750, 730 और 790 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है यहाँ से। ऑलराइट, कुछ बड़े टारगेट 750, 790 तक के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।